नमस्कार। तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं झारखंड की टॉप बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। पहली खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। शिक्षक बहाली से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी। सरकार ने जेएसएससी को भेजी अनुशंसा। पहले चरण में 26,000 होंगी नियुक्तियां। आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षक बहाली से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार ने चयन के लिए जेएसएससी को अनुशंसा भेज दी है। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इसकी पुष्टि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कर दी है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस परीक्षा में पूर्व में जेटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरे चरण में शेष 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने से पहले राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट परीक्षा आयोजित करेगी। इसके बाद 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत स्कूलों के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पदों पर बहाली के लिए शिक्षा विभाग रेस है। जानकारी के अनुसार राज्य के स्कूलों में करीब 1.5 लाख पद शिक्षक के रिक्त हैं, जिसमें पीजीटी शिक्षक से लेकर प्राइमरी शिक्षक तक शामिल है। जेएसएससी द्वारा वर्तमान समय में पीजीटी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इसके बाद हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली की तैयारी भी की जा रही है। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टाना भक्तों ने लातेहार व्यवहार न्यायालय में किया तोड़फोड़। हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आपको बता दें कि टाना भगत 5वीं अनुसूची का हवाला देकर कर रहे हैं आंदोलन। टाना भक्तों की सोमवार को कोर्ट का घेराव करने के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। टाना भगत व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार को जबरन खोलकर परिसर में प्रवेश कर गए और न्यायालय की ऊपरी छत पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। उन्हें अधिकारियों ने जब समझाने की कोशिश की तो वह और उग्र हो गए और पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे। इसमें थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के साथ 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। आंदोलनकारियों ने व्यवहार न्यायालय के बाहर खड़ी पीसीआर वैन के साथ साथ कोर्ट परिसर में खड़े कोर्ट मैनेजर राजीव रंजन के आर्टिगा वाहन को भी क्षतिग्रस्त हो गया। अंत में एसपी अंजनी अंजन ने स्वयं मोर्चा संभाला और आक्रोशित टाना भक्तों को खदेड़ा। इसके बाद आंदोलनकारी शहर के विभिन्न गली मोहल्लों से होते हुए भाग खड़े हुए। पढ़ा व्यवस्था लागू करने की कर रहे मांग। टाना भगत 5वीं अनुसूची का हवाला देकर आंदोलन कर रहे हैं। वह 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट चलाने को असंवैधानिक बता रहे थे। टाना भगत कोर्ट परिसर में न्यायाधीश को बुलाने की मांग पर अड़े रहे थे। मौके पर एससी व डीटीओ समेत कई अधिकारी आंदोलित टाना भक्तों को समझाने की कोशिश करते दिखे। टाना भक्तों की मांग थी कि वहां पढ़ा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज, बीजेपी भी हुई रेस। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायकी पर संशय बरकरार अभी भी रखा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राजभवन को लिफाफा में बंद फैसला सुनाने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप गलत है। मैं अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं और राजनीति से मतलब भी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और लिफाफे में क्या है, उससे आगे क्या करना है, इस पर मेरा क्षेत्राधिकार है। इसमें किसी को दिक्कत या आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि झामुमो ने आरटीआई सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत राजभवन से चुनाव आयोग के लिफाफे की कॉपी मांग की गई है। इसके बाद भी कई डेलीगेशन जाकर राजभवन में राज्यपाल को दबाव डाला था। राज्यपाल ने आनन फानन में 1-2 दिनों में पटापेक्ष करने की बात कही थी, लेकिन आज तक स्थिति बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच केंद्र से बाबूलाल मरांडी को बुलाया गया है। वहां बाबूलाल मरांडी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी बीच सोमवार को रघुवर दास को भी बुलाया गया है। इस बीच वहां झारखंड की राजनीतिक स्थिति पर, हालात पर चर्चा हुई। इससे लग रहा है कि बीजेपी भी इस सभी राजनीतिक उहापोह में रेस हो गई है।
अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वायलिन, गिटार और सितार बजाने वाले को रेलवे में मिलेगी नौकरी। जी हाँ, सही सुना, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने खेलकूद कोटे से वायलिन, सितार और गिटार बजाने वाले को ग्रुप सी में नौकरी देगी। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन वायलिन, गिटार और सितार बजाने वाले को ग्रुप सी में नौकरी देगा। वर्ष 2022-23 के लिए सांस्कृतिक कोटे से बहाली को लेकर रेलवे जोन में यह आदेश हुआ है। इसमें 2 लोगों को 1900 ग्रेड पे नौकरी मिलेगी। अधिसूचना जारी कर इच्छुक अभ्यर्थी से 14 नवंबर तक रेलवे वेबसाइट में आवेदन मांगा गया है। सांस्कृतिक कोटे में बहाल वायलिन, गिटार एवं सितार वादक को भी अन्य कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा खेलकूद, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल समेत अन्य कोटे से 21 पदों को भरने की तैयारी रेलवे जोन में चल रही है। इससे विभिन्न तरह के खेल में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को अवसर मिलेगा। दूसरी ओर स्काउट एवं गाइड कोटे से ग्रुप सी और ग्रुप डी में 10 पदों पर रेलवे युवाओं को अवसर देगा। जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में पहले भी सांस्कृतिक, खेलकूद और स्काउट गाइड एवं गाइड कोटे से युवाओं की बहाली हुई है। इन कोटे से बहाल कर्मचारी अब चक्रधरपुर व अन्य मंडलों के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जो समय समय पर मंडल स्तर पर सांस्कृतिक संघ के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं। स्काउट एवं गाइड के कैडेट नौकरी में रहते सेवा कार्य में स्टेशन से लेकर कॉलोनी तक सक्रिय रहते हैं। इसी तरह रेलवे में खेल कूद कोटे से बहाल कर्मचारियों ने विश्व स्तर पर पदक हासिल किए हैं। इस तरह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस तरह की घोषणा करते हुए बहाली करने का आदेश प्राप्त किया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गढ़वा में 4 स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय। आपको बता दें कि सोमवार को डीसी रमेश घोलापर की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में हुई। बैठक में सरकार के प्रधान सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड रांची के निर्देश के आलोक में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए समिति के सदस्यों को जिला शिक्षा अधीक्षक मिथिलेश क्रिकेट्टा द्वारा अवगत कराया गया। गैर सरकारी निजी विद्यालयों को प्रावधानों के तहत मान्यता देने के लिए प्रस्ताव में ऑक्सबोर्ड पब्लिक स्कूल नारायणपुर गढ़वा, आरके पब्लिक स्कूल ऊंचीरी मझियाँव, आरके पब्लिक स्कूल सोनपुरवा गढ़वा और एमके इंटरनेशनल स्कूल जंगीपुर श्री बंशीधर नगर का पहली कक्षा से 8वीं तक आरटीई के तहत सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को स्वघोषणा सह आवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदनों के आलोक में विद्यालयों का आरटीई के तहत मान्यता देने के लिए जांच विभागीय प्रावधान के आलोक में क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रंका एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गढ़वा से कराए जाने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने समिति के समक्ष प्रस्ताव को रखा। बैठक में सर्वसम्मति से उस उक्त सभी विद्यालयों को पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक आरटीई के तहत मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह, प्रारंभिक शिक्षा समिति के सदस्य, संबंधित विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एमबीबीएस की 100 सीटों पर तीनों नए कॉलेजों में दाखिले की अनुमति मिली। आपको बता दें कि झारखंड नेशनल मेडिकल काउंसिल ने राज्य के तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से दाखिले की अनुमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एनएमसी ने नए सत्र 2022-23 में दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति दी है। बता दें कि तीनों मेडिकल कॉलेजों में तीसरे बैच के दाखिले की अनुमति के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा एनएमसी को एफिडेविट जमा किया गया है। इस पर विचार विमर्श के बाद एनएमसी की मेडिकल एजेंसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने तीसरे बैच में एमबीबीएस की 100 सीटों पर दाखिले की स्वीकृति प्रदान कर दी है। एमएआरबी की ओर से तीनों कॉलेजों में दाखिले की अनुमति का पत्र शनिवार शाम स्वास्थ्य विभाग एवं तीनों मेडिकल कॉलेजों को भेज दिया गया है। इस तरह से पलामू, दुमका एवं हजारीबाग में नए मेडिकल कॉलेजों में 100 डॉक्टरों की पढ़ाई होगी और डॉक्टर बनेंगे।
अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लालू यादव 12वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया गया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रविवार को राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। साथ ही पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए राजद से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव को 12वीं बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई। वहीं अधिवेशन शुरू होने से पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण समाज में तनाव पैदा हो रहा है। ऐसे में देश बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुटता होना होगा। जो दल इस मुहिम में शामिल नहीं होंगे उन्हें देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल की स्थिति हो गई है। संविधान के नियमों के बजाय आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी दल मिलकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लालू ने कहा है कि हम लोग ईडी और सीबीआई के छापे से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब पार्टी के मामले पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही निर्णय लेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई से छापा मरवाती है, अब हम भाजपा को ही छाप देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने 2 टूक कहते हुए कहा कि अनुशासन में रहे नेता और कार्यकर्ता। तेजस्वी यादव ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी कार्यकर्ता एवं नेता अनुशासन में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाएं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लातेहार व्यवहार न्यायालय में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में 30 टाना भगत गिरफ्तार, भेजे गए जेल। आपको बता दें कि गिरफ्तार टाना भक्तों ने जो लातेहार व्यवहार न्यायालय परिसर में सोमवार को टाना भक्तों के द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शन के मामले में लातेहार थाना पुलिस ने 228 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर 30 टाना भक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि व्यवहार न्यायालय में हिंसक प्रदर्शन को हाई कोर्ट झारखंड ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी और डीजीपी को लाइन हाजिर किया गया था। इधर बता दें कि गिरफ्तार टाना भक्तों में बालूमाथ के बालू निवासी झामो टाना भगत, कैमा निवासी लालमणि टाना भगत, तुबेद निवासी हिरना देवी, तुबेद निवासी महोदरी मसोमात, तुबेद निवासी झामो देवी, बालेश्वर उरांव, मुनवा उरांव, रामोतार उरांव, भागीरथी उरांव, केमा निवासी बहादुर टाना भगत, दिनेश टाना भगत, मसियातू निवासी बालचंद टाना भगत, कुड़ू के सकमार निवासी जीतू टाना भगत, कुलगड़ा निवासी सुखदेव भगत, चंदवा निवासी मणिलाल भगत, विश्रामपुर निवासी राजेंद्र टाना भगत, जल दागा निवासी छोटेलाल उरांव, नंदलाल उरांव, विश्वनाथ उरांव, झोबिया झरना निवासी धर्मदेव भगत, बालूमाथ डाढ़ा निवासी बुनेश्वर टाना भगत, लावागढ़ा निवासी सुशील भगत, राजवार निवासी सूबे उरांव, जगलदागा निवासी प्रकाश उरांव, गुमला जिले के सकरपुर निवासी अजीत मिंज, करमाही निवासी लाल साय भगत, बनहल्दी निवासी राजेंद्र टाना भगत, बालूमा चित्रपुर निवासी विष्णुदेव भगत, गुमला नवाडी निवासी धनेश्वर टोपो, अंबार झरन मनोज मिंग शामिल हैं। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री आज करेंगे गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत। आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित होगा जो पूर्व के अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। ऐसे छूटे हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ने हेतु एक बार फिर सरकार लोगों के द्वार जाएगी। 12 अक्टूबर से यह महाधिवेशन शुरू होगा। अभियान 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर एवं दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। इसमें उन पंचायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां गत वर्ष किसी वजह से शिविर नहीं लग पाया था। आपको बता दें कि इसी तरह से
समस्याओं का समाधान और परिसंपत्तियों का होगा वितरण। अभियान से सरकार की योजना जैसे सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, कंबल वितरण, छात्रवृत्ति योजना जैसी कई लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री 2 चरणों में विभिन्न जिलों में आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे। 99% मामलों का निष्पादन हो जाता है। गौरतलब है कि सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य के में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस क्रम में प्रत्येक जिला में प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ था। इस अभियान में कुल 6,867 शिविर, कुल 35,94,00,000 आवेदन प्राप्त किए थे, जिनमें से 35,53,000 आवेदन निष्पादित हुए हैं। वर्तमान में कुल 42,000 आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया में है। इस दौरान करीब 99% मामलों का निष्पादन हुआ था। इसी को लेकर के यह जो है योजना पुनः दूसरी चरण में शुरुआत की जा रही है 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। इस अभियान की जिम्मेदारी अफसरों को भी सौंपी गई है, जिसमें सरकार के सचिव स्तर के सभी पदाधिकारी सभी जिलों में तैनात रहेंगे। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बेटी को वर्ल्ड कप खेलता देख सकेंगे अष्टम के माता पिता। गुमला जिला प्रशासन ने घर पर लगवाया टीवी, गांव की भी बदलेगी तस्वीर। आपको बता दें कि गुमला जिले के आदिवासी बाहुल बिशुनपुर के गोर्रा टोली गांव अब अपनी अष्टम को खेलता देख सकेगा। उपायुक्त सुशांत गौरव ने अष्टम के घर में टीवी और इन्वर्टर भेजा है, साथ ही कुर्सियां भी भेजी हैं ताकि परिवार वाले आराम से बैठकर बेटी को खेलता देख सकेंगे। अष्टम के घर पहुंचा टीवी। उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी और लिखा, सब तैयार है मैच के लिए। अष्टम और दर्शकों के लिए उनके परिवार और ग्रामीण टीवी और इन्वर्टर प्रदान किया गया। इसके साथ तस्वीर सजा की गई। टीवी अष्टम की मां तारा देवी ले रही हैं। टीवी लेते वक्त बेटी को देखने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। गुमला उपायुक्त के निर्देश पर जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन ने मंगलवार को अष्टम उरांव के घर 43 इंच का टीवी, एक इन्वर्टर और बिशुनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह के द्वारा टेबल कुर्सी अष्टम के घर लगवा दिया गया है ताकि उनके मां बाप के साथ पूरे गांव वाले अष्टम का मैच देख सकेंगे। अष्टम के नाम से खेल का मैदान भी बनेगा। गोरा टोली में खेल मैदान बनाने की घोषणा की। अष्टम उरांव के नाम से ही गांव में खेल मैदान बनेगा। सरकारी योजनाओं से गांव और गांव वालों को जोड़ने का ऐलान किया गया है। गांव की खराब सड़क पीसीसी व पेवर ब्लॉक से तैयार हो रही है। अष्टम की वजह से गांव में कई विकास के काम में तेजी आई है। पूर्व में बने चेक डैम में जहां पानी नहीं है उसे मनरेगा से खुदवाने का निर्देश दिया गया है। गांव को रोजगार से जोड़ने की कोशिश। इस इलाके में गांव वाले लोग जंगल जाकर महुआ चुनते हैं। उपायुक्त ने कहा है कि हुआ यहाँ से बाहर ना जाए और ना ही लोग शराब बनाएं। उस महुए का लड्डू बनाकर बेचने का काम महिला स्वयं सहायता के माध्यम से कराया जाएगा। इससे लोगों में रोजगार भी उपलब्ध होगा और दुरुपयोग नहीं होगा। इसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जो मुहैया कराया जाएगा। गांव और परिवार की हर संभव मदद का वादा। उपायुक्त ने परिवार को भरोसा दिया है कि वह हर संभव मदद करेंगे। गांव में चबूतरा निर्माण, वृक्षारोपण, चापाकल के सामने शोकपीट निर्माण, सोलर लाइट लगाने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है ताकि अष्टम उरांव का गांव गोरा टोली का विकास हो सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, उसमें अष्टम के माता पिता भी मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इस तरह से उनके माता पिता से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। बेटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए गोरा भात और महुआ भात खिला करके तैयार किए हैं। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।